नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों की सुपर फास्ट व्याख्या। तो देखते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो देखेंगे कर्मधारय समास में क्या होता है कि सबसे पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष। तत्पुरुष में क्या होता है कि पहला पद क्या कहते हैं कि उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही। अगला देखेंगे, दूसरा है आपका संतोष का विलोम शब्द क्या है? असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। तो दूसरे का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा, असंतोष। अगला देखते हैं, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? घाटी, उपत्यका, जमीन, उपर्युक्त सभी। तो दो पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं घाटी कहते हैं। जैसे ये पहाड़ है और ये जो बीच में जगह है इसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। अगला देखना, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बताएंगे वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप से चयन कीजिए। तो ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब ईर्षा। तो सबसे उचित विकल्प आपका ए हो जाएगा, 4 का ए। अगला देखते हैं, 5 है आपका, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? प्राधन ऊढ़, निधन ऊन, न्यून, अम्बुधन उर्मी, अम्बूर्म, सची धनेन्द्र, सचेंद्र। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये निधन ऊन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निधन ऊन। अगला देखते हैं, छठवां है आपका, छठा क्वेश्चन है कि इदन्नम रचना किसकी है? इदन्नम रचना किसकी है? ममता कालिया की, मन्नू भंडारी की, चित्रा मुदगल की, मैत्री पुष्पा की। तो छठे का विकल्प आपका हो जाएगा डी, मैत्री पुष्पा की। अगला देखते हैं, 7वां है आपका, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तत्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो 7वें का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग के कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइशी थे कि उसने चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। आप लोग बताएंगे आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर कि लेखक किस वर्ग से संबंधित है? सामंत वर्ग से, मध्य वर्ग से, निम्न वर्ग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का आपका बी हो जाएगा, मध्य वर्ग से। 9 देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, मध्य वर्ग में विद्रोही चेतना का कारण क्या था? मध्य वर्ग साम्राज्यवाद विरोधी था, मध्य वर्ग राष्ट्रवादी था, मध्य वर्ग अंग्रेजों को विस्थापित करके शासन संचालन करना चाहता था, उपर्युक्त सभी। तो 9 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 10वां है आपका, गद्यांश में आए भारतीय संघर्ष का संदर्भ है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, चीन के विरुद्ध संघर्ष, पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष, महाशक्तियों के विरुद्ध संघर्ष। तो 10 का विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला देखते हैं, 11 है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था? उच्च वर्ग, सामंत वर्ग, किसान वर्ग और मध्य वर्ग। तो 11 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, मध्य वर्ग। अगला देखते हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के विकल्पों में मुहावरों के अर्थ दिए गए मुहावरे के अर्थ में सही विकल्प को चुनिए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? खतरों से कब तक बचा जा सकता है? बकरे की माँ की प्रार्थना करना, बकरे का मांस खाना, बकरे का जंगल में घूमना। तो 12 हो जाएगा आपका ए, खतरों से कब तक बचा जा सकता है? एक न एक दिन तो खतरा होगा ही। हाथ पर हाथ धरकर बैठना मतलब क्या होगा?
बहुत मेहनत करना, कुछ भी प्रयत्न ना करना, परेशान होना, निश्चिंत होना। तो 13 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताएंगे आप लोग, बताएंगे शमशान, विज्ञान, व्यंग, आचरण। तो इसमें कौन सा शुद्ध है बताना है। तो 14 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। विज्ञान जो है शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी नहीं है होना चाहिए इसमें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो विज्ञान आपका गलत है। तो 13 का बी हो जाएगा, इसमें नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे अनुवेषण का संधि विच्छेद कीजिए। अनुधन ऐसण, बी है आपका अनुधन ईसण, सी है अनुधन ऐसण, डी है अनुधन ऐसण। तो 15 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी अनुधन ऐसण। अगला देखेंगे 16 से 20 तक है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थी जीवन की साधना थी। तिरुवल्लुर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मईलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोग के अनुसार वे राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे। उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसे चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। और उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित, जैसे कहा जाता था कि एक सन्यासी नारी जात से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ है और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर की दोहे की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची, जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह त्रिकुकुरल उनका एकमात्र ग्रंथ है। त्रिकुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है। ये सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशय है, भद्र पुरुषों पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो, देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बताएंगे, इससे संबंधित है आपका 16 नंबर का प्रश्न है आपका। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। ईश्वर रूपी भक्ति कर्मधार है। ईश्वर की भक्ति करता है जो बहुब्रीहि। ईश्वर और भक्ति द्वंद्व। ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष। तो 16 का बताएंगे आप लोग। डी हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष। 17 देखेंगे, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती। कब? झूठ को त्याग देने पर, ईश्वर की शरण मांग लेने पर, नास्तिक हो जाने पर, धर्म पर विश्वास न होने पर। तो 17 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। सी नास्तिक हो जाने पर, मतलब सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हैं 18 ब्रह्मशास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ब्रह्मशास्त्र में कौन सी संधि है? स्वर। तो बताइएगा इसमें ब्रह्मधनास्त्र, ब्रह्माधनास्त्र, ब्रह्मधनास्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र। तो 18 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए ब्रह्मधन अस्त्र। अगला देखेंगे 19 है आपका। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक क्या है? कर्म, कारण, संप्रदान, संबंध, कर्ता, कर्म कोई नहीं। तो 19 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, कर्ता कर्म। अगला देखेंगे वनवास में कौन सा समास है? बताएंगे बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो वन में वास तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखे हैं इंग्लिश का है। रीड द कम्प्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द मून लाइक ए फ्लावर, इट हैवेंस हाई bower with silent delight sits and smiles on the night। तो 21 बताएंगे आप लोग। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड डिलाइट? प्लेजर, पेन, डिस्मे, अवेसस। तो 21 का आपका हो जाएगा ए प्लेजर। अगला देखते हैं
22 है यूज सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यू डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल अनटिल अनलेस ऑल्दो व्हेन। तो 22 का आपका हो जाएगा बी अनलेस। अगला देखेंगे 23 से आपका इट वेरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव आर वर्ब एडवर्ब। दिस इज वेरी स्वीट्स मैंगो। अब इसे बताइएगा एडजेक्टिव एडवर्ब बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो 23 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा एडवर्ब। अगला देखते हैं 24 से आपका पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। He says, I am glad to be here this evening. He said that he is glad to be free that evening. You, they, he, I। तो 24 का हो जाएगा कौन सा, तो 24 का आपका सी हो जाएगा। 25 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सी वांट टू ज्वाइन डॉट यूनिवर्सिटी एन ए द नो आर्टिकल्स। तो 25 का आपका विकल्प हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 25 का आपका हो जाएगा बी, ए होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है भले ए यू आई होता है, लेकिन ये जी यू है, इसमें क्या कहा जाता है कि ये आपका कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट में आपको पता है ए का प्रयोग होता है। अगला देखेंगे 26, ये है आपका 26 रीड द कम्प्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके बाद ये आंसर दीजिए आप। 26 का व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड शोकेस्ड विदहेल्ड एक्सपेक्टेड सेथ इंसेंस। तो 26 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ए। 27 देखेंगे आप लोग राइट द फेमाइन फ्राम ऑफ लॉर्ड डसज गवर्नेस लेडी इडिट रेस। तो 27 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 28 से आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लुक डॉट ए डिक्शनरी अप अपॉन डाउन एट। तो 28 का आपका ए हो जाएगा अप। अगला देखेंगे 29 से आपका आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस पुट डाउन योर सिग्नेचर पैसिव एक्टिव बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो 29 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 है आपका मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स वेल्थ ग्रीड नीड। तो बताएंगे वाई लगेगा कि एल वाई लगेगा, आई वी ई लगेगा, एफ यू एल लगेगा, बताइएगा आप लोग। तो 30 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वाई लगेगा। अगला देखते हैं संस्कृत है प्रकृष्टम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रा प्री प्रकृ प। तो 31 का आपका ए हो जाएगा प्रा। अगला देखते हैं 32 से आपका सचित पद में कौन सी संधि है, जसत इष्युत षष्टुत विसर्ग। तो 32 का आपका बी हो जाएगा इष्युत। 35 देखेंगे इदम शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी भक्ति का एक वचन रूप क्या होगा, अस्य अस्मिन अस्यई अस्य। तो 33 का आपका सी हो जाएगा अस्यई। अगला देखते हैं 34 से आपका अद्य अव्यय का क्या अर्थ है, आज कल परसों अगले दिन। तो 34 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए आज। अगला देखते हैं 35 से आपका युक्त दारू पद में कौन सा समास है, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी। तो 35 का विकल्प आपका हो जाएगा बी चतुर्थी। अगला देखते हैं 36 से आपका यजमान पद में कौन सा प्रत्यय है, यज शस्त्री मानस सानज। तो 36 का विकल्प आपका डी हो जाएगा सानज। अगला देखते हैं 37 है आपका ऊष्म ऊष्म वर्ड कौन से हैं, बताइएगा कौन से हैं, घा ढा ध स या रा लावा तीनों सावरहा झा भा इया। 37 का आपका हो जाएगा कौन सा, बताएंगे आप लोग। तो 37 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं धिक के योग में कौन सी भक्ति होती है, द्वितीया चतुर्थी तृतीया पंचमी। तो 38 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 38 का आपका सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा द्वितीया। अगला देखते हैं 39 से आपका अपेक्षा पद का विलोम कौन सा है, अपेक्षित उपेक्षिता उपेक्षा सपेक्षा। तो 39 का आपका विकल्प हो जाएगा सी अपेक्षा। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अगला देखेंगे 40 से आपका लोक के मित्रा प्राप्ति ही सुलभा
परम सन्मित्रः प्राप्तिः दुर्लभः भवति। नीतिकारैः सन्मित्रलक्षणानि बहुत्र निर्दिष्टानि। सन्मित्र निरन्तरं स्वामित्रहितायते। सन्मित्रं स्वमित्रं पापकर्मणा दूरं नयति। हितकारिणी कर्मण्यो च सदा नियोजयति। सन्मित्रं स्वामित्रस्य गुणान् सर्वत्र प्रकटीकरोति। आपत्तिग्रस्तं स्वामित्रं न कदापि जहाति। यथा सदा सन्मित्राणां प्राप्तये यो प्रयत्नीयम्। तो कस्य प्राप्तिः दुर्लभा भवति। दुर्मित्रम अमित्रम समित्रम सन्मित्रम। तो कैसे मित्र जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, बताइएगा आप लोग कैसे मित्र दुर्लभ होते हैं। तो सन्मित्र दुर्लभ होते हैं, डी वाला, कि अच्छे मित्र कभी नहीं मिलते हैं। अगला देखना, मायोपिया निम्नलिखित में से अंगों में से किसे प्रभावित करता है। मायोपिया हृदय को, त्वचा को, आँखें, मुंह। तो 41 का विकल्प हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आँखों को प्रभावित करता है। मायोपिया क्या करता है। मायोपिया तथा हाइपरमेट्रोपिया आँखों का दोष है। इनमें क्रमशः निकट व दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला देखते हैं 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो 42 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 से आपका, ऑक्सीजन युक्त रक्त डाट डाट के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। महाधमनी, फेफड़े की धमनी, वेना कावा, चौक, एट्रियम। तो 43 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा। तो ए हो जाएगा महाधमनी। अगला देखते हैं 44 से आपका, सहसंयोजी आबंध को डाट डाट भी कहा जाता है। आणविक बंध, प्रोटॉन बंध, केंद्रक बंध, इलेक्ट्रॉन बंध। 44 का आपका ए हो जाएगा आणविक बंध। अगला देखते हैं, सल्फर और क्लोरीन में से किस प्रकार का बंध हो सकता है। आयनिक, ध्रुवीय, सहसंयोजक, पॉली आयनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 46 से आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था, बताएंगे आप लोग। लॉयड ग्रोफ कोपमैन, बर्थोलोम्यू क्रिस्टोफोरी, लियोनार्डो दा विंची, फिलिप डी हेल। तो 46 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 47 देखेंगे, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को डाट डाट जाता है। बेदीमीटर, क्रायोमीटर, एरोमीटर, साइनोमीटर। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, एरोमीटर। अगला देखते हैं 48 है आपका, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो डाट डाट से संबंधित अत्यंत ऊंचे तापमान से अत्यंत नीचे तापमान से अत्यंत छोटे क्रिस्टल की वृद्धि, अत्यंत बड़े क्रिस्टल की वृद्धि। तो 48 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 से आपका, जिगर से निकलकर हृदय की तरफ जाने वाले रक्त में डाट डाट की उच्च सांद्रता होती है। लिपिड्स, यूरिया, पित्त के रंगकण, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 49 का आपका सी हो जाएगा, पित्त के रंग कण। अगला देखते हैं 50 है आपका, बल्ब एक पौधे से किसी हिस्से का एक रूपांतरण होता है। जड़, मूलांकुर, तना, फल। तो 50 का आपका सी हो जाएगा तना। अगला देखते हैं 51 है आपका, 51 मैथ स्टार्ट है। 64 की पावर 1/2 इंटू 125 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, बताइएगा आप लोग। बी हो जाएगा 40। बावन देखेंगे, यदि पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 2x हो तो P1 का मान ज्ञात कीजिए। 1 होगा, -3 होगा, 2 होगा, 0 होगा। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। तो 52 का डी हो जाएगा 0। अगला देखते हैं 53 है आपका, संलग्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। 2x, 3x, 5x। इसमें बताइएगा x का मान क्या होगा, बताइएगा। 15, 25, 90, 18। तो 53 का आपका डी हो जाएगा 18। ये 18 पंजे 40 अंश का हो जाएगा, 18 3 54 का हो जाएगा, और ये 18 दूना 36 का। इसको टोटल करेंगे 180 आ जाएगा आपका। 5 4 9 3 12, सॉरी, मतलब कुल मिला के 18 आएगा इसमें। अगला देखते हैं और देखते हैं 18 पंचे 90 हो जाएगा। फिर से देख ले, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, और 18 दूना 36 हो जाएगा।
तो देखिएगा, मिलाइए, 6 4 10 हो जाएगा, 5 3 8 8 9 17 17 का 18 और कुल कोड़ों का मान क्या होता है? 180 अंश होता है। अगला देखेंगे 54 है आपका। 54 का आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 54 का ए हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 55 का। देखेंगे किसी त्रिभुज की भुजाएं 22 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप लोग 55 का। 55 का आपका सही हो जाएगा बी, 120√2। 56 देखेंगे। 56 बताइएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा? x बराबर 5 -2 √6 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप 56 का। बी हो जाएगा 10। अगला देखते हैं 57 है आपका। बताइएगा 57 का। 0.47 के ऊपर बार लगा है प्लस 0.7 के ऊपर बार को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। बताइएगा 57 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? सही जवाब आपका डी हो जाएगा, 113/90। अगला देखते हैं 58 है आपका। एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। √3 2 4 √2। तो 58 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 59 है आपका। यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के आसन्न कोणों की माप 5x - 3 डिग्री और 4x + 12 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बताएंगे आप लोग 59 का कौन सा हो जाएगा? 59 का आपका सही हो जाएगा ए, 92 डिग्री 88 डिग्री। 60 देखेंगे। 2 3 4 4 3x - 1 3x + 1 7, 7 8 आरोही क्रम में लिखिए। यदि माध्यिका 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 होगा कि 3 होगा, 5 होगा कि 6 होगा। तो 60 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दी गई आकृति में OAB एक समबाहु त्रिभुज है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो कोण ACB की माप ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो 61 का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे 61 का। तो 61 का आपका सही हो जाएगा बी, 30 डिग्री। अगला देखते हैं 62 है आपका। यदि एक बेलन की त्रिज्या को आधा और ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले का आधा, पहले का दोगुना, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, पहले का आधा। अगला देखते हैं 63 है आपका। 3 विद्यार्थियों की माध्य आयु 28 वर्ष है। यदि इनकी अनुपात 2:3:2 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। 24 वर्ष, 36 वर्ष, 24 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 32 वर्ष, 44 वर्ष, 32 वर्ष, 18 वर्ष, 28 वर्ष, 18 वर्ष। तो 63 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 है आपका कि एक आयत ABCD में कोण DBC बराबर 58 डिग्री है। कोण BAC की माप ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 32 डिग्री, 15 डिग्री। तो 64 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, 32 डिग्री। अगला देखते हैं 65 है आपका। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 12,320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। 22 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। तो 65 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 66 है आपका। 720 का 25%, 500 के 40% से कितना अधिक या कम है? 20% अधिक, 20 कम, 25 अधिक, 25 कम। तो 66 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 20 कम। 67 देखेंगे। और रुपये 4,500 का 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 4,735, 3,435, 3,375, 2,745। तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बताएंगे तो सी हो जाएगा। 68 देखेंगे। यदि एक पुस्तक को रुपये 550 में खरीद कर 450 में बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? 18.18%, 17.16%, 20.15%, 10%। तो बताएंगे 68 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 है आपका। 10, 15 तथा 25 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। 37, 27, 25.5, 37.5। तो 69 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, 37.5। अगला देखते हैं 70 है। 70 का आप लोग बताइएगा कौन सा होगा?
बताइएगा 70 का आप लोग। सी सही हो जाएगा 2,5। 71 देखेंगे कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत। तो 71 का हो जाएगा आपका डी, भारत। अगला देखेंगे 72 है आपका। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को वर्ष डाट डाट में स्थापित किया गया था। 1925, 1955, 1984, 1998। बताएंगे आप लोग 72 का। 72 का आपका हो जाएगा डी, 1998। 73 देखेंगे किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो 73 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, हुमायूं का मकबरा। 74 देखेंगे आप लोग कतर निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च व्यक्तिगत उत्सर्जक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 74 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं 75 है आपका। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया। नोसैट, तेजसैट, एडुसैट, जीसैट। तो 75 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 280। तो 76 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। रेपो रेट, नैतिक उत्तेजना, क्रेडिट संभाजन, सार्वजनिक ऋण। तो बताएंगे 77 का आप लोग। तो 77 का आपका हो जाएगा डी, सार्वजनिक ऋण। अगला देखते हैं 78 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश के दोनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। 78 का सी, राष्ट्रपति। 79 है आपका। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को, दादा भाई नौरोजी को। तो 79 का आप लोग बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 80 देखेंगे पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डाट डाट कहलाती है। मैग्नेटोस्फीयर, आयन मंडल, मेसोपास, मैग्नेटोपास। तो 80 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 81 है आपका। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। होगा प्रयोगशाला विधि, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो 81 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है आपका। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। तो 83 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, समस्यात्मक बच्चे। अगला देखते हैं 84। एक प्रभावशाली शिक्षार्थी बताएंगे डॉट डॉट है। बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक। तो 84 का आपका हो जाएगा डी, अपसारी चिंतक। अगला देखेंगे 85 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता। दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने पर भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो 85 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 85 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 है आपका। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो 86 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 है आपका। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 87 का आपका सी हो जाएगा।
अगला देखेंगे 88 है आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ये वही विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। बी उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। सी की शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। डी परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तो 88 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है आपका बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है बताएंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसमें एक ही एक आप पढ़ पाएंगे। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थी का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। सी है शिक्षक के द्वारा अपना बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। डी है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो 89 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 89 का हो जाएगा बी। कौन सा? बी। अगला देखते हैं 90 है आपका एक शिक्षण, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पूरा आ जाए जिससे। एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषय की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों को इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण। तो 90 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, टोली शिक्षण। अगला देखते हैं 91 है आपका सबसे उचित विकल्प चुनकर लिखिए बताएंगे आप लोग। 91 है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। सी है विकास भिन्न व्यक्तियों से भिन्न गति से होता है। डी विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है तथा उसके बाद रुक जाता है। तो 91 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 92 है आपका बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। डी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो 92 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 है आपका इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन प्रयत्न होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो 93 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 94 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो 94 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा डी। 95 देखेंगे पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप। तो 95 का बी हो जाएगा आपका। 96 देखेंगे वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने सकने तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। सी है बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। डी है बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं इसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो 96 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 है आपका कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्ति विभेद। ये लाभकारी नहीं है क्योंकि इसमें अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। भी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सी है अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। डी लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो 97 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 98 है आपका एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से किसे उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी है
मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो 98 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 99 है आपका, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। डी है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो 99 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 है आपका, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं? पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक, कोहलर। तो 100 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 101 है, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? J.R.R. टोकिस, जॉर्ज R.R. मार्टिन, J.K. रेलिंग, स्टीफन हॉकिंग। तो 101 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 102 है आपका, मालगुडी डेज द्वारा लिखा गया था। विजय कृष्णाचार्य, रजत अरोरा, मृणाल झा, R.K. नारायण। तो 102 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, R.K. नारायण। अगला देखते हैं 103 है आपका, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टार पुस्तक के लेखक कौन है? परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, चेतन भगत, जेबियर मोरू। तो 103 का आपका हो जाएगा बी, बेनजीर भुट्टो। अगला देखते हैं 104 है आपका, प्राग की राजधानी है? सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, चेक गणराज्य, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो 104 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। 105 देखेंगे, अजीम प्रेम जी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो 105 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, पद्म भूषण। 106 है 2017 फार्मूला 1 बेहतरीन ग्रां-प्री का विजेता कौन है? सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोतास, किसी रायोकोनोन। तो 106 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 107 है आपका, उपन्यास, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लेखक एल्डस हक्सले हैं। 2 है, उपन्यास एन अफेयर डाउन स्टेज के लेखक सैरी ब्राउनिंग है। 3 है, उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक विक्टर लावल्ले हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो 107 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 107 का आपका सही हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला देखते हैं 108 है आपका, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 का कंट्री सॉन्ग ऑफ द ईयर विजेता कौन था? चांसेस आर, गर्ल क्रश, होल्ड माय हैंड, ट्रेवलर। तो 108 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी, गर्ल क्रश। अगला देखते 109 है आपका, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो 109 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं 110 है आपका, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? लघु चित्रकला, राजपूत चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, गुफा चित्रकला। तो 110 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, राजपूत चित्रकला। अगला देखेंगे 111 है आपका, डिविंडफॉल के लेखिका कौन है? मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष, दीक्षा वासु, अरुंधति राय। तो 111 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, दीक्षा वासु। अगला देखते 112 है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, शांत सिन्हा, मानसी प्रधान। 112 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा, मेधा पाटकर। अगला देखते हैं 113 है आपका, कला संगीत के क्षेत्र में 2017 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? देवी प्रसाद द्विवेदी, अनुराधा पौडवाल, विश्व मोहन भट्ट, के.जे. येसुदास। तो 113 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, विश्व मोहन भट्ट। अगला देखेंगे 114 है आपका, 2017 फार्मूला 1 चाइनीज ग्रां-प्री का विजेता कौन है? सेबेस्टियन वेटन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोतास, किमी राइकोनेन। तो 114 का आपका बी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। अगला देखते हैं 115 है आपका, 2014
फीफा विश्व कप का मेजबान कौन सा था? अर्जेंटीना, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील। तो 115 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, ब्राज़ील। अगला देखते हैं 116 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? कौशल्या रेड्डी, मंजीत बावा, राजा रवि वर्मा, पंडित जसराज। 116 का पड्डी हो जाएगा पंडित जसराज। 117 देखेंगे, किस अभिनेत्री को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? सुरभि सीएम, तापसी पन्नू, कृष्णा, अनुष्का शेट्टी। तो 117 का विकल्प हो जाएगा आपका ए, सुरभि सीएम। अगला देखते हैं 118 है आपका, निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला? वीरेंद्र सिंह, विनेश फोगाट, अमित कुमार, रजत चौहान। तो 118 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, रजत चौहान। अगला देखते हैं 119 है आपका, 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्हा ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन हैं? किरण दोषी, सलमान रुश्दी, के विजय कुमार, यासिर उस्मान। तो 119 का आपका हो जाएगा ए, किरण दोषी। अगला देखते हैं 120 से आपका, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? उदय शंकर, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो बताएंगे 120 का आप लोग। है 120 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 121 से आपका 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना तय हुआ था, परंतु वह स्थगित हो गया था। कौन देश उसका मेजबान था? नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान। तो 121 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, पाकिस्तान। अगला देखते हैं 122 है आपका, ये है आपका कूट से बताना है। नृत्यांगना एक तरफ नृत्य, राधा रेड्डी भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम कथक, सितारा देवी कुचिपुड़ी। तो 122 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, मतलब राधा रेड्डी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से, और पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, सितारा देवी कथक से। अगला देखते हैं 123 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरी थरूर द्वारा लिखी गई है? इट्स नॉट अबाउट यू, इनविजिबल पीपल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, डेमोक्रेट्स एंड डिससेंटर्स। तो 123 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 124 है आपका, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली। तो 124 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, कथक। अगला देखते हैं 125 से आपका, एथलीट के क्षेत्र में 2016 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? विकास गौड़ा, ललिता बबर, नीरज चोपड़ा, सीमा पुनिया। तो 125 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, ललिता बबर। 126 देखेंगे, द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? पूजा चंगोईवाला, रुचिरा गुप्ता, प्रियंका मुखर्जी, रूपा पाई। तो 126 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, रूपा पाई। अगला देखेंगे 137 से आपका, इसको बताना है आप लोग। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ भगवान है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, तिजारा मंदिर राजस्थान, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। 127 का विकल्प कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। 127 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, मतलब लिंगराज मंदिर में भगवान शिव हैं और तिजारा मंदिर में चंद्र प्रभु हैं और आपका वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान विष्णु है। 128 देखेंगे आप लोग, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। तो 128 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी, अहमदाबाद। अगला देखेंगे 129 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुत्तु स्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत, परवीन सुल्तान गायिका, एम.एस. गोपाल कृष्णन वायलिन वादक, नंदलाल बोस बांसुरी। तो 129 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित का क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है? कुणाल नैयर, विशाल भारद्वाज, ओमपुरी, जिशान कादरी। तो 130 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, कुणाल नैयर। अगला देखते हैं 131 है आपका, निम्नलिखित में से
संख्याओं की श्रृंखलाओं में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो 131 का आपका बी हो जाएगा 3। 132 देखेंगे, 132 का बताइएगा BEINT क्वेश्चन मार्क AMXZ। तो 132 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते 133 से आपका किसी विशेष भाषा में चारकोल को कूट में इतना लिखा जाता है तो मार्बल को इतना लिखा जाता है, तो भाषा में एलोचेयर को शब्द का कूट होगा, बताएंगे आप लोग। 133 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। 134 देखेंगे, यदि टीना अमरेंद्र की माँ के पुत्र की पत्नी की बेटी है तो टीना अमरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, दादी, मामी, नानी, मेरी बहन। 134 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। 135 देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन एवं 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है चाहे वह संगत लगते हों तथा यह निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से सही है। सभी बिल्लियाँ जानवर है, कोई जानवर आदमी नहीं है, बताएंगे। कुछ बिल्लियाँ आदमी हैं, कुछ आदमी जानवर है। केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, दोनों 1 व 2 सही है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प इसमें सही होगा आपका। 135 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो 135 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 136 से आपका लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 136 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 137 देखेंगे, 137 डायल अप इंटरनेट का एक्सेस का एक लाभ लिखिए ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग कॉल करने के लिए लैंड नेटवर्क बनाने में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 137 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, बताएंगे, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते 138 से आपका किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जुड़े रहते हैं, बस, स्टार, मेसरिंग। तो 138 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसके रूप में जाना जाता है, बताएंगे आप लोग। 139 का ए हो जाएगा। 140 देखेंगे, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर दी जाती है, लैन डिवाइस, वायर डिवाइस, वायरलेस प्रिंटर, बस डिवाइस। तो 140 का विकल्प आपका होगा बी, वायरलेस। 140 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ समानता। तो 141 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 42 से आपका वांछित व्यवहार प्राप्त करने का साधन है दंड एवं पुरस्कार, प्रशंसा एवं अनुभव, आदर एवं सम्मान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 142 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 143 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। तो 143 का आपका सी हो जाएगा। 144 देखेंगे, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एकल या वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए उन बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी, इस प्रकार के बच्चों के साथ निम्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। डी, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो 144 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 150 शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। 145 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 146 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, आनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक। 146 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। 147 देखेंगे, अभिप्रेरणा सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, विद्यार्थियों की वास्तविक अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने,
विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों को बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो 147 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। नेता के आवश्यक तत्व हैं 3, 4, 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 148 का हो जाएगा आपका ए, 3 है। देखिएगा कौन कौन है। तो जीवन मूल्य, समूह के सदस्य के प्रति विश्वास, वांछित सामान्य योग्यताएं। 49 देखेंगे, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्र का शारीरिक विकास, छात्र का संवेगात्मक विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास, छात्र का शारीरिक विकास। तो 149 का आपका हो जाएगा सी। 150 है और इससे संग ये आखिरी क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो 150 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप कितना क्वेश्चन कर पाए उसको भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सीटेट और टेट की भी प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।